हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे पावर के बारे में। और पावर के बारे में हमने सारी चर्चाएं खत्म कर ली थी, बस अब इसके हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने रह गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg is pulled up by a crane of mass sorry pulled up by a crane at a height 100 meter above the earth's surface। ठीक है, a body of mass 100 kg is pulled up by a crane at a height of 100 meter above the earth's surface। Find earth's surface in 20 seconds। Find the power of the crane। ठीक है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 किलो है। इसको एक क्रेन द्वारा 100 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया, यानी कि एक 100 किलोग्राम की वस्तु एक 100 किलोग्राम की वस्तु को एक क्रेन द्वारा 100 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है। ठीक है, 20 सेकंड में। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ द क्रेन, यानी कि क्रेन की शक्ति ज्ञात करें। क्रेन की आपको शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन डाल देते हैं, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 किलो है, वो एक क्रेन द्वारा 100 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है 20 सेकंड में। यानी कि हम देखें तो मास ऑफ बॉडी हमें पता है, मास ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। वस्तु का द्रव्यमान m हमें दे रखा है 100 किलो। ठीक, हाइट पर मुझे दिया है हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हाइट हमें कितनी दे रखी है? 100 मीटर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हाइट यानी कि ऊंचाई हमें 100 मीटर दे रखी है। मास ऑफ बॉडी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 100 किलो है। हाइट यानी कि ऊंचाई हमें 100 मीटर दे रखी है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया हुआ है। तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमें दे रखा है 9.8। नहीं दिया तो आप 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g का मान होता है। और टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है, समय हमें यहाँ पर दे रखा है समय, यानी कि 20 सेकंड यहाँ पर समय दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। पावर यानी कि शक्ति हमें निकालनी है। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। कार्य बटे समय। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है हमारे पास जब भी हाइट के अलोंग की बात होगी mgh अपॉन में t। जब किसी ऊंचाई की बात हो कि कोई वस्तु किसी चीज को उठा के किसी ऊंचाई तक ले गई है, तो यहाँ पर जो पावर होती है वो mgh अपॉन t होता है। तो पावर ऐसी रहेगा m। तो m कितना रहेगा हमारे पास? m का मान है 100, g का मान है 10 और h का मान है 100। तो ये बन जाएगा 100 गुणा 10 mg, h भी है 100 और नीचे आ जाएगा t यानी कि 20 सेकंड में हो रहा है।
ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो तो 0 ये कट जाएगा 5 टाइम्स, पावर आ जाएगी आपकी 5, इसके आगे 3 जीरो, 5000 वॉट। तो इसकी शक्ति बन जाएगी 5 किलोवाट। ठीक है, तो शक्ति यहाँ बन गई 5 किलोवाट। तो हम कहेंगे द पावर ऑफ द क्रेन इज 5000 वॉट, या मैं कह सकता हूं द पावर ऑफ द क्रेन इज 5 किलोवाट। ठीक है, तो जो शक्ति है किसी क्रेन की वो 5 किलोवाट है, तो हम कह सकते हैं क्रेन की शक्ति 5 किलोवाट है। तो क्रेन की शक्ति 5 किलोवाट है, यानी कि 5 किलोवाट इस क्रेन की पावर है। तो पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क कार्य बटा समय, P इक्वल टू W अपॉन टी, P बराबर mgh अपॉन में T आ जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन 20। सॉल्व करेंगे इसे 20 से काटेंगे तो 5000 वॉट, यानी कि 5 किलो वॉट हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसकी शक्ति बन जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे द पावर ऑफ द क्रेन इज 5000 वॉट, यानी कि जो क्रेन है वो 5000 वॉट या 5 किलो वॉट, 5000 वॉट मतलब 5 किलो वॉट होता है ना, उसकी शक्ति है उसकी अपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, मैं बोलूं अ बॉय एंड अ गर्ल of mass 60 kg and 50 kg are climbing, a boy and a girl of mass 60 kg and a 50 kg are climbing 50 stairs, each one of height 20 centimeters in 50 seconds and 1 minute respectively. Find the ratio of वर्क डन या एनर्जी आप कह लीजिए, सेकंड एनर्जी, सेकंड पावर ऑफ बॉय टू गर्ल। तो एक लड़का है जिसका द्रव्यमान 60 किलो है और एक लड़की है जो 50 किलो की है, और ये 50 सीढ़ियां भागता है और प्रत्येक सीढ़ी 20-20 सेंटीमीटर ऊंची है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, लड़का 50 सेकंड में ये चढ़ाई चढ़ जाता है, ये स्टेज चढ़ जाता है, सीढ़ियां चढ़ जाता है, वहीं पर लड़की 1 मिनट में चढ़ती है। आपसे पूछा है कि क्या दोनों में वर्क डन होगा, क्या दोनों की पावर होगी, अनुपात पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे तरफ एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका कर देते हैं। लेट अस डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट बॉय एक तरफ कर देते हैं एंड गर्ल एक तरफ कर देते हैं। बॉय और गर्ल को हमने इस तरीके से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। चलिए बॉय का अगर मास देखें, मास ऑफ बॉय, तो एमबी मान लेता हूं, कितना है, 60 केजी का बॉय है, यानी कि लड़के का द्रव्यमान हमने 60 किलो क्वेश्चन में दिया है। एंड मास ऑफ गर्ल एम जी हम मान लेते हैं, तो मास ऑफ गर्ल है हमारे पास 50 केजी, हमें क्वेश्चन में दे रहे हैं। अच्छा, दोनों चढ़ तो सेम ही स्टेयर्स रहे हैं, यानी कि हम बोले टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, तो टोटल कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ पे, तो टोटल है 50 सीढ़ियां। एंड हाइट ऑफ ईच स्टेयर, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल हाइट कितनी आ जाएगी,
कुल ऊंचाई आ जाएगी 50 गुणा 20, तो 5 दूनी 10, 1 2 2 0 और 1000 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर मीटर में होते हैं हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर होता है, यानी कि हाइट हमारे पास आ रही है। सेम तो लड़की भी चढ़ रही है, सेम टू सेम हाइट कौन क्लाइम कर रहा है, लड़की भी। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ, सेम टू सेम, सेम कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स आर 50। आप चाहे तो कॉमनली इनको चीजों को लिख सकते हैं। एंड हाइट ऑफ ईच स्टेयर, हाइट ऑफ ईच स्टेयर यानी कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं बोलूं टोटल हाइट, कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई 20 सेंटीमीटर की प्रत्येक सीढ़ी है, 240 की होगी, 30 पे पहुंचोगे तो आप 60 मीटर ऊपर, ऐसे चढ़ते 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 50 सीढ़ियां आप चढ़े हो प्रत्येक 20 सेंटीमीटर की, यानी कि लड़की भी 1000 ही सेंटीमीटर ऊपर चढ़ी है, यानी कि 10 मीटर जमीन से ऊपर चढ़ी। तो हमें ऊंचाई मिल गई, हाइट मिल गई, दोनों की हाइट मिल गई। अब नेक्स्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लड़के ने लिया है 50 मिनट, टाइम टेकन बॉय बॉय लेट दी टीवी बी 50 सेकेंड, एंड द टाइम यानी कि समय जो लड़की द्वारा लिया गया दैट इज टी जी, जी रेफरेंस फॉर गर्ल, वो है 1 मिनट। अब 1 मिनट मतलब कितना होता है, हम सभी जानते हैं 60 सेकेंड होता है, राइट। तो ये हमें मिल गया। सबसे पहले वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, या एनर्जी स्पेंड बोल लेते हैं, या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कह लेते हैं। किसके थ्रू, बॉय के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ बॉय, ग्रेविटी और हाइट। तो मास ऑफ बॉय कितना है 60, ग्रेविटी सबको पता है 10 और हाइट भी दे रखी है 10, यानी कि वेट हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 6 2 3 इतना जूल, जो कि इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पर बात करें वर्क डन बाय गर्ल, तो गर्ल का वर्क डन भी mgh आ जाएगा। तो ये कैसे निकाला जाएगा सर, मास ऑफ गर्ल इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास ऑफ गर्ल कैसे निकाला जाए, जी छोटा ले रहे हैं हम, ठीक है। मास ऑफ गर्ल हमारे पास है 50, ग्रेविटी हमने 10 ही ले रखी है, हाइट भी 10 ले रखी है, यानी कि वर्क डन बाय गर्ल आ जाएगा 5 1 2 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन बन गए। तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल करना है। तो बॉय का जो वर्क डन है वो हो जाएगा 6000 अपॉन 5000, 6000 अपॉन में 5000। तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल जो है वो कितना बन जाएगा, 6/5 बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल, यानी कि हम रेशियो देखें तो बॉय इज टू वर्क डन बाय गर्ल कितना हो जाएगा, 6/5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सेकंड बात करें पावर की, तो पावर अगर हम देखें तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर बॉय की पावर की बात करें तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन में टाइम बाय बॉय। तो वर्क कितना है, लड़का कर रहा है 6000 जूल का वर्क, टाइम कितना लगाया इसने 50, तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है, या थर्ड मान लो। हमसे तो रेशियो पूछा है ना, हमसे पावर थोड़ी पूछे, पूछता तो सॉल्व कर लेते हैं। पावर बाय गर्ल कैसे आएगा, तो वर्क डन बाय गर्ल बाय टाइम। चलो इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर लो इक्वेशन नंबर 4 से। तो पावर बाय बॉय अपॉन पावर बाय गर्ल, बॉय का कितना है पावर, बॉय की पावर है 6000 अपॉन 50, गर्ल की पावर कितनी है 5000 अपॉन में 60। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 6000 ऊपर, 50 नीचे, 60 ऊपर, 5000 नीचे, तो 1 2 3 1 2 3 1 से 1 कट गया, ये आ जाएगा 36/25। ये मुझे पावर का अनुपात मिल गया, यानी कि पावर ऑफ बॉय इज टू पावर ऑफ गर्ल ये है 36:25, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास आ गया वर्क डन बाय बॉय mgh, अन वर्क डन बाय गर्ल भी आ जाएगा mgh। बस फर्क ऐसे होगा, जो बॉय का वर्क डन है उसमें मास ऑफ बॉय इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट होगी। एंड सिमिलरली अगर गर्ल के वर्क डन की बात करेंगे तो गर्ल के वर्क डन पे यानी कि लड़की के जो कार्य यहाँ पे जो लड़की का द्वारा कार्य हुआ है वो होगा लड़की का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, यानी कि हमारे पास बेसिकली अगर हम सीधे सिंपल देखें तो मास ऑफ गर्ल इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी होगी। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, दोनों समान ऊंचाई पे चढ़े हैं। हाँ अगर एक सीढ़ी 100 सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक 50 चल रहा था, तो डेफिनेटली द हाइट विल बी चेंज। बिल्कुल यहाँ पर ऊंचाइयां अलग अलग होती है, लेकिन ऊंचाइयां दोनों की समान है, क्योंकि सेम समान 50 सीढ़ियां चढ़े हैं, प्रत्येक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर ऊंची है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो टोटल या कुल ऊंचाई हमारे पास आ रही है दैट इज
जितनी सीढ़ियां हैं प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई। इमेजिन अगर हम यहाँ पर देखें कि एक सीढ़ी ये रही, अब ये 20 सेंटीमीटर की है, तो अगली सीढ़ी फिर 20 की होगी, फिर अगली सीढ़ी 20 की होगी, फिर अगली सीढ़ी 20 की। तो आप देख रहे होंगे ना, अब यहाँ से कहाँ पहुंच गए, हाइट पे पहुंच गए ना। तो अगर मैं इन हाइटों को ऐड कर दूं, इन सारी हाइट्स को ऐड कर दूं, तो क्या देखने को मिलेगा, यही तो देखने को मिलेगा कि सारी हाइट आपने मल्टीप्लाई कर दी है, यानी कि 50 गुणा 20 कर दिया है ना। सिंपल सा ही तरीका है, ठीक। चलिए, तो टाइम अगर 20 से देखा जाए, या मैं बोलूं वर्क डन बाय बॉय, तो वो बन जाएगा मास ऑफ बॉय इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ बॉय। और अगर मैं वर्क डन बाय गर्ल देखूंगा, लड़की के द्वारा कार्य देखूंगा, तो वो द्रव्यमान, लड़की का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई आ जाएगा। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय बॉय, वर्क डन बाय गर्ल, इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो ये बन जाएगा 6000 अपॉन 5000, जिसमें से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एंड वर्क डन बाय बॉय टू वर्क डन बाय गर्ल है 6/5, ठीक है। तो इसका अनुपात 6/5 बन जाएगा। नेक्स्ट पावर की बात करूं तो पावर है वर्कडन अपॉन में टाइम, तो वर्कडन अपॉन में टाइम यहाँ पर है तो 6000/50 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल से तरीका है, क्यों सर, क्योंकि टाइम तो भैया इसने 50 सेकंड लिया लड़के ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, गर्ल का है 5000/60, तो ये है वर्कडन बाय गर्ल, ठीक है। पावर बाय गर्ल, गर्ल के लिए गर्ल का टाइम, गर्ल की पावर, लड़के के लिए लड़के का वर्क डन, लड़के की पावर। सिंपल, लड़के की पावर निकालने के लिए लड़के का वर्क डन, लड़के द्वारा लिया गया समय, और लड़की के लिए लड़की का जितना भी कार्य है बटा लड़की के द्वारा उस ऊंचाई तक पहुंचने का समय। बस सर क्या करना है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब डिवाइड होता है, क्वोशिएंट हम कहते हैं जिसको, वो होता है पीजी अपॉन पीबी। पीबी मतलब बॉय बटा गर्ल, 6000/50 बटा 5000/60। सॉल्व किया हमने तो ये बन गया 36:25, 36:25 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अनुपात है इन दोनों की शक्तियों का, फटाफट नोट कर लेते हैं। तो 36:25 हमारा इन दोनों की पावर का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, जो पावर है हमें दे रखी है, पावर ऑफ अ क्रेन इज, एक काम करता हूं, ए मास ऑफ 100 kg is pulled up by a crane to a height of 10 meter above the surface of earth in 50 seconds if the crane is 40% efficient. If the crane is 40% efficient, then find the power of the crane. देखो एक मास है, हमें दे रखा है मास, यानी कि द्रव्यमान हमें दिया है, मास हमें दिया है 100 किलो। 100 किलो द्रव्यमान हमें वस्तु को दे रखा है, जिसकी ऊंचाई, हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 10 मीटर। और ग्रेविटी भी हम जानते हैं कि भैया कितना ग्रेविटी लगता है, कितना गुरुत्वाकर्षण त्वरण लगता है, जी बराबर लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटी लगती है। हमें पता है पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बट जो मशीन है या क्रेन है वो सिर्फ 40% एफिशिएंट है, यानी कि जितनी भी पावर दे रहे हो वो सिर्फ उसका आप कह सकते हो 40% ही उपयोग कर रही है, बाकी सब खपत हो जा रही है। माइट भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो, कुछ इसके अंदर कोई और फॉल्ट हो, कोई ना कोई एरर हो, तो कहीं ना कहीं उस फॉल्ट के चक्कर से इसमें 60% एनर्जी बर्बाद हो जा रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, पावर निकाल लेते हैं पहले। तो पावर कितनी होनी चाहिए थी वैसे इसकी, 100 mg/h अपॉन में टाइम है 50 सेकंड के अंदर, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, पावर होनी थी इसकी 200 वॉट। तो 200 वॉट पावर इसकी होनी थी, लेकिन सिर्फ ये 40% एफिशिएंट है, एज द क्रेन इज 40% एफिशिएंट। कितना है, सिर्फ 40% एफिशिएंसी है इसकी। तो हम लिखेंगे पावर जो है वो है 40% ऑफ जो हमें आउटपुट पावर मिल रही है, पावर इनपुट, यानी कि जो हमें बाहरी इससे शक्ति मिल रही है, जिसपे ये काम कर रही है, जो कुल शक्ति हम दे रहे हैं उसका सिर्फ 40% उपयोग हो रहा है, यानी कि पावर आउटपुट हमें मिलेगा 1 2 1 2, तो ये बन जाएगा 80।
80 वॉट यहाँ पर क्या बन जाएगी, 80 वॉट यहाँ पर हमारी इसकी पावर आ जाएगी, यानी कि सिर्फ 80 वॉट तक ही यहाँ पर पावर आउटपुट मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको इस छोटी छोटी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि पावर कैसे निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वर्क एनर्जी पावर खत्म होता है। अब इस पे एक छोटा सा पार्ट हमारे पास बचता है, दैट इज सिंपल मशीन्स वाला। वो मशीन वाला पार्ट हम अपनी अगली क्लास में शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।